देखो आज मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताऊंगा सज्जनों, इस मन की ध्यान से सुनना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखो आप यहां बैठे हैं सब लोग पांडाल में, अभी आप वृंदावन जाना चाहो तो आपको एक तो 2-3 घंटा टाइम लगेगा, और फिर आपको किराया भी चाहिए, फिर आपको एक वाहन भी चाहिए, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि हम वृंदावन तक पहुंच जाएं। तो बहुत समस्या है ना। और हम अगर अभी आपको बिहारी जी का यहीं दर्शन कराएं तो वृंदावन, ये वाले नहीं, वृंदावन वाले दर्शन कराएंगे अभी आपको, अभी होंगे इसी क्षण। जैसे ये जो मन है हमारा सज्जनों, हमारे जो शरीर है, इस शरीर के कितने नाम हैं, कितने शरीर हैं ये पता है आपको? ये 3 है शरीर हमारा। कितने शरीर हैं ये? 3। तो एक तो ये शरीर है हमारा जो आपको दिख रहा है, ये मोटा ताजी जो शरीर है, तो इसको तो कहते हैं स्थूल शरीर। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसे आत्मा भी कहते हैं और उसे मन भी कहते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर। देखो इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कारण के होता हो। हर कार्य के पीछे कोई न कोई एक कारण होता है। तो तीसरा नाम क्या है शरीर का? कारण शरीर। तो कारण शरीर का सूक्ष्म शरीर तो देखो ये है कि जो जन्म के समय आता है और मरण के समय चला जाता है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसका ही नाम सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर आपको दिख ही रहा है, ये सबको दिख रहा है एक दूसरे का जो शरीर है। और तीसरा है कारण शरीर। तो जब बिना कारण के संसार में कोई कार्य होता ही नहीं है, तो आज आप जब शाम को जब बिस्तर पर जब सोने जाओ सब लोग, तो एक बात का चिंतन करना। मैंने कल कहा कि चिंता तो जीवन से त्याग दो, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और किसका? गोविंद का, भगवान का चिंतन करना है। तो आज जब आप विश्राम करें सब लोग, तो एक चिंतन करना। बोले व्यास जी ने बताया था कि बिना कारण के इस संसार में कोई कार्य होता ही नहीं। जैसे आप यहाँ कथा सुनने आए हैं, इसका भी कोई कारण है। या तो आपको मोक्ष की इच्छा है, या आपको ज्ञान की इच्छा है, या आपको वैराग्य की इच्छा है, या आपको भक्ति की इच्छा है। कोई न कोई इच्छा तो लेकर के आप यहाँ आए हैं। इसका अर्थ है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। और जब कोई कार्य नहीं होता तो आज आप विचार करना कि जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता तो हम इस संसार में आए, हम इस पृथ्वी पर आए, इसका भी कोई न कोई कारण जरूर होगा। क्योंकि बिना कारण के आप इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। आपको किसी ने भेजा है यहाँ, इस पृथ्वी पर आपको किसी ने भेजा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई न कोई कारण जरूर होगा। और इस कारण को चिंतन जरूर करना कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तो सज्जनों, हमारा जो मन है, इस मन की किसी को आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, इसे गोविंद के चरणों में लगाएं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो इस मन का क्या करना है आपको पता है आज से। और विशेषकर जो जिनका शरीर वृद्ध हो गया है, जिनका शरीर काम नहीं करता है, वो इस मन का लाभ उठाएं, इस सूक्ष्म शरीर का लाभ उठाएं। सज्जनों, जैसे आपके यहाँ कोई उत्सव होता है तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि वो नहीं आ पाता है,
और वो जब आपको बाद में मिलता है तो आप कहते हो कि आप आए नहीं हमारे उस समय। तो वो कहता है कि बोले मैं भले ही नहीं आया तुम्हारे उस समय, शरीर से तो नहीं आया पर मन से मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आया था। इसका अर्थ ये सज्जनों कि जितना काम हमारा ये शरीर करता है उससे ज्यादा काम हमारा मन करता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उस मन का ये सदुपयोग है सज्जनों। देखो कल भी हमने आपको बताया कि जब हम भगवान का कीर्तन करें तो अपने नेत्र बंद कर करके ही कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब हम संसार को देखना बंद करेंगे तब हमें भगवत दर्शन होगा। तो सज्जनों जैसे अभी आप अपने नेत्र बंद करो एक क्षण के लिए और अपने घर का दर्शन करो, जो जो आपका घर है। अभी आप यहीं बैठे बैठे घर पहुंचेंगे, आप देखो आपको घर दिखने लग जाएगा। आपको नेत्र बंद करो और घर का ध्यान करो तो पूरा घर दिख रहा होगा यहाँ से बैठे बैठे आपको। जैसे आपको यहाँ बैठ करके घर दिख रहा है। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं दर्शन करने या गए हैं? नेत्र बंद करो, पहुंचो बिहारी जी के मंदिर, यहीं नेत्र बंद करो अभी और मन को ले चलो वहीं, पहुंचो बिहारी जी के चरणों में, करो दर्शन बिहारी जी का। यहीं से होगा आपको दर्शन अभी इसी तत्काल। और हाँ, अगर कोई भजन करना चाहे ना मंदिर में, अगर तुम वैसे जाओगे तो जगह नहीं मिलेगी वहाँ बैठने को, वहाँ खड़े होकर जगह नहीं मिलेगी। अभी अगर आप चाहो तो अपने घर पर तखत पर बैठ के जब भजन करो तो अपना आसन वहीं ले जाया करो बिहारी जी के मंदिर में, और वहीं जहाँ कोने में कहीं जगह दिखे ना वहीं आसन डाल लो और वहीं बैठ जाओ। शरीर तो घर में रहने दो, क्योंकि ये तो हमारे जो घर वाले हैं ना, परिवार वाले, जो संसार वाले और जो समाज वाले हैं, उनको तुम्हारे शरीर की जरूरत है, तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए शरीर तो लगा दो समाज की सेवा में, घर की सेवा में, और मन को लगा दो गोविंद की सेवा में, जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।